फरवरी से जो भूमि सुधार अधिकार आंदोलन जो स्टार्ट की थी और उसी को मांग के लेकर के नीतीश कुमार के गृह जिला में आए। लेकिन देखिए सत्ताधारियों की, पुलिस प्रशासन के, कूटनीति, इन लोगों को सत्ता में नशा में इतना चूर हो गया कि इन लोगों को मालूम नहीं है कि सरकार जो है 5 साल की होती है और इनकी नौकरी 60 और 40 साल की होती है। तो गुंडागर्दी पे मत उतरिए। हमारी भी अधिकार है, जनता की दरबार है और जनता के लिए हम लोग आए हैं और मेरी बातें को सुना जाए। लेकिन इन्हें ताला मार दिया है। ये डर हमें अच्छा लगा नीतीश कुमार जी, ये डर होना भी चाहिए आप में। आपको लग रहा है कि दलित समाज जागरूक हो चुका है। और मैं बता दूं आप लोग की मीडिया से, सभी चैनल बंधुओं से मैं बता दूं कि नीतीश कुमार के नजदीक 25 आने वाली है। और नीतीश कुमार जितने ने अपने दलितों पे अत्याचार बलात्कार आपके शासन में हुई है, इसके गिन गिन के हम लोग अत्याचार की बदला लेंगे। बिहार में सुशासन की सरकार है, क्या कारण है? आंदोलन का ये कारण है कि जो गरीब गुरबा के जमीन था, ये सरकार की आंकड़े हैं। उन्होंने सर्वे किया कि 100 दलित में से 80 को जो दलित है बेघर है, भूमिहीन है और 20 को पास जमीन है। तो जब आपके आंकड़े से निकाला गया तो आप तो एक अतिक्रमण कानून लाया, उसके बाद जल जीवन हरियाली लाया। तो अब सर्वे जो लाया है, तो सर्वे में सबसे पहले जिस व्यक्ति के पास, क्या दलित इस राज्य इस प्रदेश का निवासी नहीं है क्या? आर्टिकल 21 कहती क्या है कि जिस गरीब गुरबा या भूमिहीन किसी जाति धर्म का हो, उसको यदि जो रहने और खाने के पीने की व्यवस्था नहीं हो रही तो सरकार मुहैया करवाए। ये तो सरकार भूल चुकी है। तो ये सर्वे लाया है। तो हम लोगों की ये मांग है कि ये सर्वे में 5 डिसमिल का जो बात आपने नीतीश कुमार गृह स्थल योजना के अंतर्गत 2014 में बात किए थे आपने, वो हमें दे दो। बाकी हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। नीतीश कुमार तो दावा करते हैं कि... मेरी बात भी सुन लीजिए पत्रकार महोदय, मैं बात रखने की दूंगा इजाजत। दूसरी बात है, नायरा की हत्या हुई है, उसमें उस केस में हमें सीबीआई जांच करने की मांग करने के लिए आया हुआ है। कल की घटना सर, ये करीबन महीना पुरने वाली है। उसके बाद तीसरी मामला जो है पचौड़ा के 150 घर रविदास समाज को वहाँ की दबंग असामाजिक तत्वों के लोग निकलने नहीं दे रही है। और डीएम साहब के पास आते हैं तो डीएम साहब के एसडीओ जाता है तो क्या बोलते हैं कि आप जमीन दीजिएगा तब घर बनाएंगे। तो आप बड़े बड़े 6 लाइन और बड़े बड़े जो है आपकी सरकारी संस्था बनाने के लिए, निजी जमीनों को खरीदने के लिए आपको पैसा हो जाती है, लेकिन एक दलित को रोड मार्ग बनाने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। दलित इतना बुड़बक नहीं, सब चीज समझती है। 50 में करीबन 1 महीना से प्लस होने जा रही है। B.R. अम्बेडकर बाबा साहब जो ने संविधान निर्माता है, ये देश में सिर्फ संविधान लिखा गया किसी दलित और SC ST OBC के भाइयों के लिए नहीं, यहाँ की निवासी ये देश के रहने वाले सब व्यक्ति के लिए लिखा गया भारतीय संविधान। और वैसे जो सामाजिक तत्व लोग जो है बाबा साहब के शरीर क्षतिग्रस्त किए और इनकी सत्ता व्यवस्था में जो बैठे हुए पुलिस प्रशासन, अभी तक उन हरामियों को गिरफ्तारी नहीं हुई है। उसके बाद देखिए क्या मांग रखने हैं। देखिए हम लोग ने मांग पत्र देने के लिए डीएम साहब के आए हैं। ये जो है इस्लामपुर की घटना जो है, गरीब गुरबा को जो है नोटिस भेज दिए हैं बिना जांच के। कोई दबंग ने लेटर लिख दिया कि दलित, महादलित, अल्पसंख्यक सरकारी जमीन में बसे हुए, तो इनकी सीओ जो है नोटिस भेज दिया है। उनकी लेकर के और विभिन्न जो मांग हमने बताया, वो मांगों के लेकर हमने डीएम साहब को सौंपने के लिए आया है। अभी जो बिहार के अंदर में जो सर्वे चलाया जा रहा है, तो सर्वे के अंदर में जो खेल खेला जा रहा है, वो गरीब गुरबा को उजाड़ने की साजिश चल रही है। जिसका मैं उदाहरण एक जगह नहीं, पूरे बिहार के अंदर में हर एक गांव में जहां जहां भूमिहीन गरीब गर्मजरुआ जमीन पर बसा हुआ है, ये उदाहरण के तौर पर आपको पेश कर रहा हूँ। वहाँ के स्थानीय जो दबंग लोग हैं, भूमाफिया लोग हैं, उसके इशारे पर और प्रशासन के इशारे पर दोनों को मिली भगत से नोटिस दिया जाता है गरीब गुरबा को और बुलडोजर चलाया जाता है। इसके खिलाफ में समता मूलक संग्राम दल पूरे बिहार में आंदोलन छेड़ा है। और उसी कड़ी में आज नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, उनका गृह जिला यहाँ नालंदा में आकर के डीएम साहब से भी पूछने का काम करूँगा कि कब तक ये गरीबों को उजाड़ने की साजिश चलेगी। हमारी मांग है कि इसी सर्वे में जो भूमिहीन गरीब है, जो गर्मजरुआ जमीन पर बसा हुआ है, उसको अविलंब मालिकाना हक मिलना चाहिए। नीतीश जी, आपके गृह जिला से ऐलान कर रहा है समता मूलक संग्राम दल। और एक और जो मांग है, प्रमुख मांग, कि इसी सर्वे में जो भूमिहीन है, जिसके पास रहने का घर नहीं है, इसी सर्वे में 55 डिसमिल जिस
जो आपने ऐलान किया था कि 55 डिसमिल भूमिहीनों को मैं जमीन दूंगा, तो इसी सर्वे में आपको देना होगा। ये आपके गृह जिला से ऐलान करता है समता मूलक संग्राम दल, इसी जो है ना सर्वे में लेकर के रहेगा समता मूलक संग्राम। आप लोगों के आते ही यहाँ पर जिलाधिकारी साहब अपने गेट बंद करवा दिए, लगातार अनाउंस करवा रहे हैं कि यहाँ पर आंदोलनकारियों के यहाँ से भगाया जाए, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ये तो इतिहास ही रहा है कि जो आंदोलन करता है उस पर लाठी डंडे, जेल, मुकदमा, गोली, ये तो आम बात है। तो ये आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि ये समता मूलक संग्राम दल है। ये फौज फाटक से डरने वाला नहीं है। ये बंद कर लिए, फौज लाए, गोली चलाएं, डंडा चलाएं, यहाँ पर बैठेंगे और जब तक डीएम साहब नहीं मिलेंगे हम लोग हिलेंगे नहीं। ये समता मूलक संग्राम दल है। ये जो है ना माफी मांगने वालों को विरासत नहीं है, ये भगत सिंह की विरासत है, ये जो है ना उधम सिंह का भी विरासत है, बाबा साहब का विरासत है। गेट पर से नहीं हटिएगा? बिल्कुल नहीं हटेंगे जब तक डीएम साहब आकर के यहाँ पर जो है ना जायजा नहीं लेंगे, हम लोग हिलने वाले नहीं हैं। आप लोग को जेल में डाला जाएगा? जेल ही नहीं, फांसी पर चढ़ा दे। ये पहले बताए समता मूलक संग्राम दल नहीं है। ये इनको कह देते हैं कि अपना जेल और बड़ा कर लीजिए, और जेल का जो दीवार है और ऊंचा करवा लीजिए, कितना को गिरफ्तार करेंगे? गिरफ्तार करें, हम खड़ी हैं यहाँ पर। तो बिहार पुलिस काम तो करे ना, फिर आप लोग कैसे आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर प्रशासन पर और सरकार पर आरोप लगा रहे हैं? यहाँ पर आए हुए हैं ज्ञापन देने के लिए, क्या मैं पूछना चाहता हूँ कि नायरा के हत्यारा गिरफ्तार हुआ? मैं पूछना चाहता हूँ क्या काम कर रहा है? काम करने का मतलब गिरफ्तारी न होता है। गिरफ्तार हुई, पुलिस पहले जांच करती है, फिर गिरफ्तार करती है। जांच कितना दिन होता है? इसका मतलब कि यहाँ जो है नीतीश कुमार का तंत्र जो है कमजोर है, झूठों के वादा करते हैं। सर, बिहार में सुशासन की सरकार का बिल्कुल, तो ये तो अभी आप लोग के माध्यम से जो सवाल आया कि पुलिस काम कर रही है और 1 महीना हो गया और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो, ये तो तंत्र कमजोर है। ये सिद्ध करता है ना, ये सिद्ध करता है कि बिहार सरकार जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, उनका तंत्र कमजोर है, प्रशासन कमजोर है, या तो दोषियों को जो है साथ देना चाहते हैं, बढ़ावा देना चाहते हैं। दो बात में एक ही बात में हो सकता है। क्या लगता है ये आंदोलन से आने वाला 2025 विधानसभा चुनाव में भी फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा, और नीतीश कुमार के कुर्सी ऐसा उल्टेगा समता मूलक संग्राम दल कि आप भी देखेंगे। ये समता मूलक संग्राम दल सिर्फ यहाँ नहीं है, पूरे बिहार के धरती पर आंदोलन कर रहा है, प्रतिदिन कर रहा है। और मैं बता देना चाहता हूँ तमाम भाइयों से, तमाम गरीब गुरबा से, तमाम भूमिहीनों से कि तुम घबराना नहीं। मनोज कुमार भारती ने ऐलान किया है कि बिहार के गरीबों तुम घबराना नहीं, तमाम मुद्दों पर, तमाम जन समस्याओं पर समता मूलक संग्राम दल जो है एकदम दल बल के साथ खड़ी है और रहेगा।